चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई, जिसमें लगातार तैयारी कर रहे हैं सब मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। वेरी वेरी गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सभी लोग। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे यस सर करके जल्दी से बता दीजिए भाई। सभी लोग एक बार मुझे यस सर करके जल्दी जल्दी बता दो भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है एक बार। ठीक है ना? जल्दी आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाइए। ठीक है, चलो भाई सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज सही आ रही है? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते रहेंगे बाकी सभी लोग। ठीक है, बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सुमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हो गए बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या क्या मिल जाता है, ये बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लाइव क्लासेस आपको मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, क्विजेज आपको मिल जाती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। वीकली रिवीजन आप कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आप कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहती है, सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है? हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ठीक है, तो चलिए देख लीजिए भाई। और क्या कहते हैं, ये मेरा एक प्लस का बैच स्टार्ट है बेटा, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। 10 तारीख से एक ये प्लस का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, दोपहर में 1 बजे ये बैच चलता है। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, समझ में आ रहा है? तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग इस प्लस के कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। समझ में आ रहा है? जो भी क्लासेस निकल गई हैं अब वो लाइब्रेरी में सेव हो जाती हैं, आप जाके लाइब्रेरी में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एस विकास 10 मेरा कोड है, आप इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। ठीक है, वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं ये 7 टॉपिक, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग चेक करिए और बताइए भाई। ठीक है ना? शेड्यूल है मेरा ये। अगर आप लोग रेगुलर मेरी क्लास को करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे आप लोग मुझे अन अकेडमी स्पेशल पर, 1 बजे अन अकेडमी प्लस पर, 3 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे मुलाकात करते हैं भाई। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप एसएससी और स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 8 बजे। समझ में आ रहा है? पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1 PM पर अगर आप लोग मुझसे बात करते हैं तो प्लस के बैच में आप लोग मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद 3 PM पर आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बैंक के लिए 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। और इस बार वीकेंड के कौन कौन से सेशन है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, सैटरडे और संडे दोनों दिन हम लोग मुलाकात करेंगे बेटा। सैटरडे और संडे दोनों दिन हम लोग मुलाकात करेंगे। ठीक है, मैं टाइम आपको बताता हूँ। 5 बजे हम लोग मिलेंगे। 5 बजे कहाँ मिलेंगे बेटा? ये मिलेंगे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर बेटा। ठीक है, वाईफाई स्टडी कहाँ मिलेंगे बेटा? यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ, ध्यान से सुन लो। सिलोगिज्म की सीरीज चलेगी बेटा दोनों दिन। सिलोगिज्म की दोनों दिन सीरीज चलेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शाम को 5 बजे की, यानी सैटरडे को भी शाम को 5 बजे मिलेंगे और संडे को शाम को 5 बजे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम लोग रात में 11 बजे भी मिलेंगे बेटा। तो रात में 11 बजे भी मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे बेटा? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर बेटा। समझ में आ रहा है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर मिलेंगे बेटा। वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग रात में 11 बजे मिलेंगे और यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर्स पढ़ेंगे बेटा। तो मिसिंग नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 और मिसिंग नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो ये एसएससी के एग्जाम्स के लिए अगर आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है?
उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या महसूस नहीं हो रही होगी। बिल्कुल आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए, समझिए और आंसर करिए। जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ भैया आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइए। चलिए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए भाई। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, बताइए भाई आंसर क्या होने वाला है इसका। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, यानी किससे किससे मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं भैया, फर्स्ट से बनाना है। तो फर्स्ट कौन सा है भैया, एस है तो एस लिख लिया यहाँ पर भैया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेकंड से बनाना है तो भैया टी लिख लिया। ठीक है, टी हो गया। उसके बाद तुम्हारा किससे बनाना है भैया, फोर्थ, तो भैया फोर्थ यहाँ पे आर लिख लिया। ठीक है, तो आर लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद तुम्हारा क्या लिखा है, आर हो गया। उसके बाद तुम्हारा सिक्स, तो सिक्स कौन सा है भैया, चार पांच छह यानी आई, आई हो गया। समझ में आ रहा है? तो भैया चेक कर लो यहाँ पर ठीक है, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो देखो भैया क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा एस टी आर आई से? चेक करो क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कोई, आई आर टी एस, आई आर एस टी, टी आर आई एस, ठीक है, टी एस आर आई, टी एस आर आई। मुझे तो नहीं लग रहा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा टी एस आर आई से। चेक कर लो फिर भी एक बार, टी एस आर आई, एस टी आई आर, और और चेक करो भैया, टी आर आई एस, एस आर आई टी स्ट्रीट, टी आई आर एस, आर आई टी एस रिट्स, आर आई एस टी रिस्ट। कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा भैया, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव के एज योर आंसर। तो भैया यस, के तो हमारा आंसर है। के ऑप्शन नंबर 5 हम आंसर दे देंगे कि भाई इससे मिलता जुलता कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, एस टी आर आई से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग पढ़िए। ठीक है, चलो भाई देख लो। लिस्यू इसको कैसे चेक करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके के कर सकते हैं, कर चुके हैं मतलब। ठीक है, ई, ई एफ जी एच आई, तो देखो ई और आई एक ऐसा पेयर है जिसके बीच तीन लेटर हैं इस अल्फाबेट, इस वर्ड में, और अल्फाबेट्स में भी तीन ही होते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? तो आई जे के, फिर एल एम एन ओ पी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एस टी यू वी आई जे के वी डी। ठीक है, तो इधर से चेक कर लें, ई एफ जी एच आई जे के, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, आई जे के एल, जे के एल, तो आई जे के एल इधर हो गया। फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एल एम, यानी एक नीचे से मिल गया एक ऊपर से मिल गया, यानी दो पेयर हमें ऐसे मिल गए, दो पेयर हमें ऐसे मिल गए बेटा जिनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जितने अल्फाबेट्स में होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी पढ़िए, जल्दी बताइए आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग जल्दी से, सभी लोग पढ़िए, सभी लोग बताइए भैया।
चलिए भाई जल्दी से करिए। चलिए जल्दी से करिए भैया। बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका, सभी लोग बताइए भाई। ठीक है, बताओ भाई। चलिए भाई देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो पहला लेटर इन्होंने बोला है कि मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाने हैं, तो किससे बनाने हैं भैया? पहला, तीसरा, पांचवा और नवा। ठीक है, तो तुम्हारा पहला, तीसरा, पांचवा और नवा, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? CRAE। ठीक है, तो CRAE, तो इससे तो सबसे पहले एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा केयर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक एकड़ होता है, वो क्या, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? ACRE। ACRE, एकड़। एकड़ भी होता है, ACRE। ठीक है, और देखो कोई वर्ड होता है क्या? ERAC, ERCA, ECAR, RECA, रिका, RECREAC, CERA, CEAR, CEAR, नहीं नहीं। तो भैया बस यही दो ही वर्ड समझ में आ रहे हैं, एक केयर एक एकड़। ठीक है, तो दो वर्ड समझ में आ रहे हैं भैया। चलो चेक कर लो, एक से अधिक शब्द बनेंगे तो एक्स आंसर के रूप में देना है इन्हें। ये तो भैया एक से ज्यादा वर्ड बन गए तो हम भैया इनको एक्स आंसर के रूप में दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन नंबर 3 यानी एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग। चलिए बताइए भाई क्या होगा। each vowel in the word change to the previous letter। ठीक है, तो vowel in the word change to the previous letter, तो vowel को previous letter से चेंज करेंगे तो क्या होगा? RSTU हो जाएगा। ठीक है, NO हो जाएगा। ठीक है, TU हो जाएगा। और फिर तुम्हारा कॉन्सोनेंट को क्या बोला है नेक्स्ट लेटर से, तो क्या हो जाएगा? STRSRSNO, और डी के बाद ई आ जाएगा। तब क्या लिखा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट इन द न्यू अरेंजमेंट? सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट तो ओ ही तो होगा भैया। राइट से अगर सेकंड लेटर काउंट करेंगे तो ओ ही तो आएगा बेटा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत समस्या हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है सभी लोग। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बढ़िए, जल्दी से बताइए। सभी लोग जल्दी से पढ़ें बेटा।
चलिए जल्दी से बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है। ठीक है। ठीक है, ईच वोवेल इन द वर्ड गैम्बल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द नेक्स्ट लेटर। तो वोवेल जो भी होगा उससे नेक्स्ट लेटर से, यानी यहाँ पर तुम्हारा बी आ जाएगा और तुम्हारा ई के एफ आ जाएगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है। और प्रीवियस लेटर से एफ आ जाएगा, इसके पहले प्रीवियस लेटर एल आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, के आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको बोला इफ द न्यू लेटर्स आर देन रीअरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग विद द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर रीअरेंजमेंट आपको बताना। ठीक है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। बी ए बी, फिर क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, ए बी एफ एफ। ठीक है, तो के एल, तो ये हमारा अरेंज हो गया। और राइट साइड से चौथा लेटर इन्होंने पूछा है तो एफ ही तो आंसर आएगा भैया। ऑप्शन नंबर वन में ये बात लिखी हुई है, यानी एफ जो है वो ऑप्शन नंबर वन में ये लिखा हुआ है बेटा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए आंसर करिए जल्दी से। चलिए जल्दी से करिए। ठीक है, चलो भाई जल्दी से करो। हाउ मेनी सच पेयर, अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल चेक कर लो भाई। सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अरे चेक करो, क्या हम लोग ऐसे चेक कर सकते तुम्हारा तीन, तुम्हारा हो गया 15, तुम्हारा हो गया 15 हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा जो हो गया एन हो गया 14 हो गया, ये तुम्हारा 19 हो गया, उसके बाद तुम्हारा 21 हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारा 13 हो गया, फिर तुम्हारा 5 हो गया, फिर 18 हो गया। देखिए क्या हम लोग ऐसे जल्दी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 21 22 23 24 13 14 15 5 हो रही है। ठीक है, देखो ऐसे थोड़ा आराम से हो रहा है। 18 19 20 21 ये हो गया, 19 20 21 ये। ठीक है, 22 23 24, ठीक है, आगे तो नहीं है कोई। फिर तुम्हारा 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 21 22 23, ठीक है, ये तो हो गया। फिर तुम्हारा हो गया 19 20 21 14 15, ये आपको दिख रहा है। और तुम्हारा तो दो पेयर हमको ऐसे मिल गए। ठीक है, तो दो पेयर हमको ऐसे मिल गए, ये हमारा टू आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री में ये बात लिखी हुई है। तो बिल्कुल आपको मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए भाई। चलिए सभी लोग करिए, सभी लोग बताइए भाई जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए भाई क्या होगा। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। तो सीमिंग ईच ऑफ द, मैंने, अरे फिर से वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। ठीक है, तो चेक कर लो भैया। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ए बी सी डी ई एम एन ओ पी आई जे के एन जी। ठीक है, तो इधर चेक कर लो भाई। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो एन और एस भी हो गया। इसी तरीके से आई जे के एल एम एम एन ओ पी ए बी सी डी ई एफ। तो एक ऊपर से मिल गया, एक नीचे से मिल गया, इसका भी आंसर टू आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वक्त, ध्यान से सुन लीजिए। मेरा एक प्लस का बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, जो कि 10 दिसंबर से चल रहा है। ठीक है, जिसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ऊपर टॉपिक्स के नाम लिखे हैं बेटा। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल मेरा कोड यूज कर लीजिए, एस विकास 10 मेरा कोड है। आप इसको यूज करिए और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन और डिस्टेंस और कोडिंग डी कोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो भी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं उनको आप लोग लाइब्रेरी में देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से विनती है, एज सुन एज पॉसिबल ले डालिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। मेरा कोड यूज करिए, एस विकास 10 मेरा कोड है। आप इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, 8 AM पर वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10 AM पर आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी, सॉरी 10 AM पर तो यहाँ पर एक्चुअली मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। एसएससी और स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे। 10 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ या आपका एसबीआई पीओ की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर, जो कि फ्री क्लास है। ठीक है, उसके बाद 9:30 बजे आप लोग मुझे रात में क्लर्क के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो वो भी अनअकैडमी पर, और वो भी बिल्कुल फ्री क्लास है बेटा। समझ में आ रहा है? 1 बजे आप लोग मुझे प्लस की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 3 बजे आप लोग मुझे बैंक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 1000+ क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अभी। ठीक है, उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। तो वीकेंड में फिर से सुन लीजिए, सैटरडे और संडे को आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। कहाँ ज्वाइन करेंगे बेटा? 5 बजे ज्वाइन करेंगे पहले। सैटरडे को 5 बजे ज्वाइन करेंगे बेटा। कहाँ ज्वाइन करोगे? वाईफाई स्टडी चैनल पर। ठीक है, वाईफाई स्टडी चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे बेटा। ठीक है, जहां पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा? सिलोगिज्म की सीरीज पढ़ाऊंगा दोनों दिन। सिलोगिज्म की सीरीज पढ़ाऊंगा दोनों दिन, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी तरीके से आपका मैं जो है क्या नाम, ये रात में 11 बजे भी मिलूंगा बेटा। 11 बजे भी मैं आपको रात में मिलूंगा। और ये कहाँ मिलूंगा बेटा? ये मैं मिलूंगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर बेटा, मैं मिलूंगा आपको। समझ में आ रहा है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर मैं आपको मिलूंगा। और यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा? मिसिंग नंबर्स पढ़ाऊंगा बेटा। तो बिल्कुल मजा आने वाली है आप सभी लोगों को। मिसिंग नंबर 1 और 2 पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये अच्छा, फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। और फीस बढ़ने वाली है, उससे पहले ले लें बेटा सभी लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और क्या क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर। क्विजेज, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। मेरा कोड यूज करेंगे, एस विकास 10 मेरा कोड है। अगर आप लोग इसे यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। SVIKAS और 10 ये कोड यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताओ भैया क्या आंसर होने वाला है इसका। चलिए जल्दी से बताइए भाई।
ठीक है, क्या लिखा है, इफ ईच वॉवेल ऑफ द वर्ड डिफॉल्ट से चेंज होते, अच्छा वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से, तो यहाँ हो गया तुम्हारा ई एफ, ए बी, यू वी, ठीक है, और ये तुम्हारा प्रीवियस लेटर से, तो ये हो गया तुम्हारा सी, ये हो गया तुम्हारा ई एफ, ये हो गया तुम्हारा जे के एल, ये हो गया तुम्हारा एस टी, ये हो गया तुम्हारा आर एस। ठीक है, इतना करने के बाद हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू फॉर्मेशन, कौन से ऐसे लेटर हैं जो दो बार रिपीट हुए हैं, तो सी नहीं है, एफ नहीं है, एफ नहीं है, ई नहीं है, बी नहीं है, वी भी नहीं है, के भी नहीं है, एस भी नहीं है, और आर भी नहीं है, तो नन, कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीटेड हो, इसलिए नन आंसर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए आंसर करिए जल्दी से, चलिए जल्दी से करिए भाई। चलो भाई जल्दी करो। चलो जल्दी करो, क्या होगा, टी आई एल ई, टाइल। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग चलाया करो, जब भी आपको दो चीजें दे रखी हो, ठीक है, जब भी आपकी दो चीजें दे रखी हो तो रिप्लेसमेंट का चांस ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, जब भी आपको दो चीजें दे रखी हो तो रिप्लेसमेंट का चांस ज्यादा होता है बेटा, समझ में आ रहा है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें, रिप्लेसमेंट का चांस होता है। ठीक है, तो चेक कर लो भाई, सिंपल सा है, डी का कोड क्या है आपको साफ दिख रहा होगा, डी का कोड है तुम्हारा 9, उसके बाद तुम्हारा आई, आई का कोड है तुम्हारा 2, आई का कोड है तुम्हारा 2, उसके बाद तुम्हारा ई, ई का कोड है साफ दिख रहा होगा आपको 5, ये देखो लिखा है ई का कोड है 5, इसी तरीके से टी, टी का कोड है तुम्हारा 7, तो 9257 विल बी द राइट आंसर, 9257 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन अगला, जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है भैया, चेक कर लो, बहुत सिंपल सा है, इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। आपसे क्वेश्चन जो आप, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर निकालिए,
तो कलर मिल्क का कौन सा टाइप का होता है? व्हाइट। सिंपल सा, यानी हमारा आंसर क्या आया? व्हाइट। अब हमें फाइनल आंसर क्या देना है? जो व्हाइट को बोला जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो व्हाइट को क्या बोला जा रहा है? व्हाइट को तो रेड बोला जा रहा है, इसका मतलब है हमारा फाइनल आंसर क्या होगा भैया? रेड होगा। क्लियर है? रेड होगा, कतई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए, जो आंसर आता है उसको क्या बोला जा रहा है वही आपका फाइनल आंसर है। यानी व्हाइट को क्या बोला जा रहा है भैया? रेड बोला जा रहा है, इसलिए रेड हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं लग रहा होगा आपको कहीं भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। चलिए जल्दी से पढ़िए भाई। देखिए ध्यान से क्या लिखा है। ओ की वैल्यू तुम्हारी है 15, ओ की वैल्यू है तुम्हारी 15, आर की वैल्यू है तुम्हारी 18, आई की वैल्यू है तुम्हारी 9, ई 5, 14, 21 और 12। अब हम जरा इसको वैल्यू लिख लेते हैं, तो 4, 8, 17, ठीक है, 14, ठीक है, 13, 2, 21 और 15। ठीक है, अब हम लोग जरा चेक करते हैं क्या कुछ निकल पा रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, समझे? तो अभी चेक करो जरा और देख लेते हैं हम लोग इसका क्या होगा। ठीक है, तो 15 और इसका क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है बेटा? तुम्हारा एक दो 3 4 5 और वेरी गुड। यहाँ चेक करो, ये हो गया तुम्हारा -1, यहाँ हो गया तुम्हारा -1, यहाँ हो गया तुम्हारा -1, ठीक है, यहाँ हो गया तुम्हारा -1, यहाँ भी तुम्हारा -1 हो गया। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अभी देखो बिल्कुल बात समझ में आ गई हुई। यहाँ तुम्हारा हो रहा है +1, यहाँ तुम्हारा हो रहा है +1, यहाँ भी तुम्हारा +1 हो रहा है, और यहाँ भी तुम्हारा +1 हो रहा है बेटा। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये बस सिंपल सा हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर -1 हो रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा? आर होगा। चौथे नंबर पर क्या आना चाहिए भैया? आर आना चाहिए। तो यहाँ नहीं है चौथे नंबर पर आर, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। चौथे नंबर पर यहाँ भी आर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग चेक करें अगर, तो यहाँ पर एन आना चाहिए, तो ये एन है, एन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो एन ई, ये हो गया तुम्हारा बी। अब देखो इसमें चेक कर लो बेटा, यहाँ पर +1 आना चाहिए, तो डी ई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो डी ई आना चाहिए, ये ठीक है। तो तुम्हारा ओ पी आना चाहिए, एफ एम, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बढ़िए, जल्दी से जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दो बेटा। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी जवाब दे दो बेटा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कर दीजिए।
ठीक है, देखिए भाई क्या होगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जानाडा मीन्स व्हाट यू वांट। ठीक है, व्हाट यू वांट। तो अभी हम लोग को बताना क्या है भैया, डा मीन यानी डा का हमें कोड बताना है भैया। तो डा का कोड बताना है बेटा, तो कैसे बताएंगे, व्हाट यू वांट, और तुम्हारा यहाँ हो गया वांट, वांट यहाँ हो गया, वांट यहाँ हो गया। तो तुम्हारा नापा का यानी ना हो गया यहाँ पर, ना हो गया यहाँ पर। अब हमें जा डा पता करना है, जा डा। तो तुम्हारा जा डा, जा डा कैसे निकालेंगे, यानी डा किसका कोड है, या तो व्हाट का होगा या तो यू का होगा। ठीक है, तो भैया नहीं निकल पाएगा क्योंकि ऐसा पूरे स्टेटमेंट नहीं दिया। डेटा इनएडिकेट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए भैया। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, क्या होगा आंसर। चलो, चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो भैया, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से करो भाई। क्या आंसर है इसका, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज दिस। तो मंकी चेक कर लो भैया, M13O15। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा N14, उसके बाद तुम्हारा K11। ठीक है, E की वैल्यू 5 और तुम्हारा हो गया 25। क्लियर है। अब हम लोग अगर इसको जरा चेक करें तो यहाँ आना चाहिए 24, यहाँ आना चाहिए 4, यहाँ पर आना चाहिए 10। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी भैया, रिवर्स हो गया है। और तुम्हारा यहाँ पर आना चाहिए 13। अरे भैया बिल्कुल सही है, सब रिवर्स हो गया और -1 हो गया, सब रिवर्स हो गया और -1 हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा सब रिवर्स हो गया और -1 हो गया, यानी टी में -1 करेंगे तो ऐसा आएगा। सबसे लास्ट में यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। फिर आई यानी यहाँ पर तुम्हारा 8 आएगा, यानी एच आ जाएगा। जी में -1 करोगे तो एफ आ जाएगा। ई में -1 करोगे तो, सॉरी एफ, ई में -1 करोगे तो डी आ जाएगा। आर में -1 करोगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यानी QDFHS। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से कर लो भाई। अब यहाँ पर आपको बताना है एफ का रिलेशन जे से क्या है भैया, जल्दी से देख लो एफ का रिलेशन क्या है। चेक कर लीजिए जल्दी से, एफ का रिलेशन जे से क्या है। मैंने आपको बताया था जब भी आप इस तरीके से करोगे तो J-T डिवाइड के प्लस एफ। हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग को चेक करना है एफ का रिलेशन बताना है बेटा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। प्लस का मतलब जब हमें के का जेंडर डिफाइन होगा और एफ लास्ट में लिखा है तो एफ का तो जेंडर डिफाइन नहीं होगा ना। तो जब एफ का जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो हमारा फोर्थ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही होगी। ठीक है, चलिए अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। उसके बाद हम लोग फिर से मंडे को मुलाकात करते हैं। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए भाई। आर का रिलेशन आपको डी से बताना है भैया, चेक कर लो। मैं फिर से आपको यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख के बता देता हूँ, R इंटू एच प्लस डी, यही तो मतलब है बेटा। ठीक है, तो चेक कर लो भैया। अब भाई हम लोग यहाँ पे राइट साइड से वरना सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस का मतलब है सन, ये सन हो गया बेटा। और ये इनटू, तो सन की मदर, मेरी सन की मदर, मेरी सन की मदर तो मेरी वाइफ हो गई ना भैया। तो आर वाइफ हो गई डी की, आर जो है वो वाइफ हो गई डी की भैया। बिल्कुल चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर 3 विल बी सही आंसर। चलो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए ध्यान से, ये मेरा प्लस का बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है, दोपहर में 1 बजे ये बैच चलता है बेटा। एस विकास 10 मेरा कोड है, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए तब आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। और मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और कोडिंग, डिकोडिंग। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है बेटा।
तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इसको। ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप लोग रेगुलरली मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। अगर आप एसएससी और स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 10 बजे आप लोग मुझे, पीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप सुबह 10 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 बजे आप लोग मुझे प्लस के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे बैंकिंग के लिए अगेन ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वहां पर, ठीक है। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। इस बार वीकेंड पे मैं आपको 5 बजे मिलूंगा और रात में 11 बजे मिलूंगा बेटा। मैं दोनों चैनल का नाम आपको बता देता हूँ। 5 बजे मैं मिलूंगा आपको वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, शाम को 5 बजे, यानी सैटरडे को भी मिलेंगे और संडे को भी मिलेंगे। इसी तरीके से रात में 11 बजे भी क्लास होगी बेटा, सैटरडे को भी होगी और संडे को भी रात में 11 बजे। कहाँ पर होगी बेटा? वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर होगी, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा कोड है SVIKAS10, आप इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, सेशन को समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो लोग मेरी क्लास में आए उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जो लोग इस क्लास को बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। तो रेगुलर मेरी क्लास में आते रहिए और निश्चित तौर पर आपकी क्षमताएं मैं रीजनिंग में बढ़ाऊंगा। मंडे को फिर मुलाकात करते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।